हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग अमीनो एसिड के अंदर पढ़ने वाले हैं डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। अब ये दोनों चीजें क्या होती है इसको समझ लेते हैं। डाइपेप्टाइड का ये मतलब है कि किसी भी दो अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से जो चीज बन रही हो, जो लिंकेज बन रही हो। ट्राइपेप्टाइड कैसे होता है? ट्राई है इट मींस इसमें 3 अमीनो एसिड हम यूज करके लिंकेज बनाते हैं। कैसे बनता है ये? तो जैसे समझ लेते हैं पहले हम डाइपेप्टाइड। अब जैसे ये डाइपेप्टाइड है तो इसके एग्जांपल में हम पहले 2 अमीनो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया अलानिन और ले लिया ग्लाइसिन, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ लिखिएगा, आपको जो 3 लेटर्स वर्ड होते हैं उनको लिखिएगा, यानी अलानिन का सिर्फ ALA लिखिएगा, देन डैश देगा, देन GLY लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो अलानिन और ग्लाइसिन है आपके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है यानी अलानिन है, इसमें से हम क्या निकालते हैं? OH, ठीक। और जो ग्लाइसिन है इससे हम क्या निकालते हैं? H। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये जो लिंकेज आपका बन रहा है डाइपेप्टाइड, ये कब बनेगा? जब 2 अमीनो एसिड का कंडेंसेशन होगा, मतलब जब 2 अमीनो एसिड में से वाटर रिमूव होगा तब जाकर बनेगा डाइपेप्टाइड लिंकेज। तो कैसे वाटर निकालेंगे? वाटर निकालना मतलब H2O निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उससे आप OH निकालेंगे एंड सेकेंड वाले से आप H निकालेंगे। ऐसे हम H2O को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल के हमने लिया अलानिन और ग्लाइसिन। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अलानिन हमारा कैसे होता है? COOH, देन यहाँ पे हुआ आपका CH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Me, ठीक। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? अलानिन का। प्लस क्या लेना है हमें? ग्लाइसिन भी लेना है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होगा? NH2, ठीक है। NH2 को ऐसे लिख सकते हैं NHH, NH2, देन CH2, COOH। अब अभी मैंने आपको क्या समझाया कि फर्स्ट वाले से हम निकालेंगे OH, मतलब यहां से OH और सेकंड से H। तो ये यहां से OH और यहां से आपका निकला H, ठीक है। यहां से OH, यहां से निकला आपका H, H2O आपका बाहर निकल गया, माइनस हो गया आपका क्या? H2O, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अब जितनी चीजें बच गई हैं उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या हुआ? NH2, देन CH, यहाँ पे हो गया आपका Me, देन क्या बचा? CO, CO को ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, देन क्या बच गया आपका यहाँ पर? NH, उसके बाद CH2, देन COOH। तो अब ये वाला जो आपका लिंकेज फॉर्म हो रहा है, यहां से देखिए C डबल बॉन्ड O के बाद से ये H2O निकला, देन NH। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे हम? पेप्टाइड लिंकेज। तो जब हमने डाइपेप्टाइड लिया तो यहाँ पर डाई से मतलब हमें लिंकेज से नहीं है। डाई का मतलब यहाँ है कि 2 अमीनो एसिड हम यूज कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर 2 पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हम 2 अमीनो एसिड ले रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड को लिया हमने, देन कंडेंसेशन कराया हमने, इट मीन्स वाटर को हमने रिमूव किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें हमें मिलता है पेप्टाइड लिंकेज। अब 2 अमीनो एसिड लेने पे आपको देखिए पेप्टाइड लिंकेज कितने मिले? एक ही तो मिला ना, यहाँ पर सिर्फ एक आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइपेप्टाइड। अब हम ट्राइपेप्टाइड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग 3 अमीनो एसिड को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम कैसे लेंगे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अलानिन, ग्लाइसिन और एक और कोई हम ले लेते हैं अमीनो एसिड, मान लीजिए हमने ले लिया वैलिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है उससे हम क्या निकालेंगे? OH, सेकेंड वाले से क्या निकालेंगे? H। बट यहाँ पर तो 3 है ना, तो इसके इन दोनों को पहले देखिए। तो ये फर्स्ट है तो इससे निकाला हमने OH, ये सेकेंड है, इससे निकाला H। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके सोचेंगे, ठीक। पहले ये दोनों, देन इन दोनों को। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके सोचेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो इससे अब हम निकालेंगे यहाँ पे OH
और यहां से हम निकाल देंगे H। क्लियर है इतनी बात? इससे हमने निकाला OH, इससे निकाला H, देन हमने इसको कंबाइन करके सोचा कि ये दो हैं, तो फर्स्ट ये हो गया, अब इससे निकाला OH, इससे निकाला H। अब सबसे पहले इसको हम समझते हैं, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बनाएंगे अलानीन, COOH, देन CH, यहाँ पे हो गया आपका Me, यहाँ पे NH2, प्लस ग्लाइसिन हमें ड्रॉ करना है NH2, ठीक है, देन CH2COOH, ये बन गया आपका ग्लाइसिन। अब हमें बनाना है वैलिन का स्ट्रक्चर। कैसे हो जाएगा ये? NH2 हो गया आपका, देन यहाँ पे क्या हो जाता है CH, यहाँ पे आता है आपका क्या CH, Me2 और यहाँ पे COOH, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका? वैलिन के लिए। अब क्या करेंगे, इसको आप पार्ट पार्ट में समझिए। पहले वाले से OH निकालेंगे, सेकेंड वाले से H, यानी OH निकालेंगे यहां से और यहां से H, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले से निकालेंगे OH, इससे निकालेंगे H, यानी हम यहां से निकाल देंगे OH, यहां से निकाल देंगे H। सिंपल है। हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए यहां से हमने क्या किया, 2 मोल्स हमने H2O के निकाल दिए, है ना, एक H2O और एक दूसरा H2O। बचेगा क्या, NH2CH Me, C डबल बॉन्ड O, देन NHCH2, यहाँ पे क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, देन क्या बचा आपका NHCH, यहाँ बचा आपका COOH और यहाँ पर CHMe2, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें हमें कितने पेप्टाइड लिंकेज मिल रहे हैं? फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज यहाँ मिला, देखिए C डबल बॉन्ड O और NH, इनके बीच का ये वाला लिंकेज है, ये हो गया आपका फर्स्ट लिंकेज, ठीक है। सेकेंड लिंकेज ये वाला है, C डबल बॉन्ड O देन NH, ये वाला लिंकेज है आपका सेकेंड लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आपका सेकेंड लिंकेज। इट मीन्स जब हमने ट्राईपेप्टाइड बनाया, 3 अमीनो एसिड हमने लिया, उसका कंडेंसेशन कराया, तो हमें 2 पेप्टाइड लिंकेज प्रोवाइड हो रही है, 2 पेप्टाइड लिंकेज हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में आता है कि डाइपेप्टाइड क्या है, ट्राईपेप्टाइड क्या है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।